गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि चाइना से किर्गिस्तान जाने के लिए कितने रास्ते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि जो रास्ता हमने चाइना से किर्गिस्तान जाने के लिए अडॉप्ट किया था वो था वाया कजाकिस्तान, और जो कि बहुत लंबा था। चाइना में एक सिटी आता है जिसको बोलते हैं हम काशगर। तो वहाँ से किर्गिस्तान का जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है, और वहाँ से जो बॉर्डर है उसका नाम है इर्किस्तम पास उसको बोलते हैं। इर्किस्तम बॉर्डर है वो वहाँ से काशगर से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो जगह शुरू होती है उसको बोलते हैं सरिताश, जहाँ पर इस वक्त हम अब जा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग ही बसते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ बस्ती नहीं है। गिने चुने वहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, एक वहाँ पर पेट्रोल पंप है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप जब देखेंगे तो आपको उसका आनंद आएगा। जिस जगह पर हम ठहरे हैं, आइए आपको पहले वो जगह दिखाते हैं। Where we are staying in Saritash, a small guest house, very nice, owned by a lady called Elizabeth, Liz. So, what is the name of the hotel? Eliza. The hotel name is Eliza, and this is a guest house Eliza. This is their traditional dining area. People sit here and eat food. It's a little higher from the base. And on the left side, this is a sofa. It's a huge couch. And then the table to eat food. Then I'll take you inside. La 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 la. I'll show you my room. It's really cold here. This is my room. Oh my God. Look at this beautiful carpet and the beds. And this is the area. Here they put some fire in the night on the left side. So isn't it nice? It's a pretty cool place. It's a small little village. It's so beautiful out there. It's really beautiful. Look at the small car. अब देखिए आप यहाँ की खूबसूरती। ये सारा शहर छोटा सा, जिसको आप गांव भी कह सकते हैं, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, दूर दूर तक पहाड़ियाँ और ऊपर उनके बादल, और उसके पीछे नीला आसमान, और उन सब के पीछे कहीं कहीं पर आपको नज़र आ जाएंगी वहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। यहाँ से एक दिन गुजारने के बाद अब हम आगे की तरफ यहाँ से निकलेंगे, और ये हाईवे है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक ये हाईवे जाता है। इस शहर की आबादी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत कम है, तो आपको ये हमारे ड्रोन से भी नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। हाईवे पे एंटर करते ही हमें वहाँ पर भेड़ों और बकरियों का एक रेला मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारे गाड़ी के सामने। ये सब चीजें गांव की देखने में बड़ा ही आनंद आता है। अब हम बिश्केक पहुंच चुके हैं और गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी और मैली हो चुकी थी, तो अभी हम अपनी गाड़ी को थोड़ा प्यार से धोएंगे, और उसके बाद फिर आज यहाँ पर आगे का जो प्लान है वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ आकर हम यहाँ की जो फिल्म फ्रेटर्निटी थी उन लोगों से भी मिले, और एक यहाँ पर एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी गए। उसके बाद अब हम बिश्केक शहर को देखने के लिए आगे जा रहे हैं। बिश्केक शहर को हम आपको अपने ड्रोन के द्वारा दिखाते हैं
ये एक ऐसा शहर है और जिसको जिस तरीके से हमने शूट किया है, बहुत कम लोग इसको इस तरीके से शूट कर पाते हैं। ये विक्ट्री स्क्वायर बिश्केक का आप देख रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया गेट है वैसे एक विक्ट्री स्क्वायर है वहाँ पर, जिसके आप इस वक्त नज़ारे ले रहे हैं। So this is the infrared frame in the memory of war soldiers in Bishkek. So this is one of the tourist attraction point. जैसे हमारा इंडिया में दिल्ली में इंडिया गेट है, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ बना रखा है। तो बहुत अच्छा बनाया है मानस मॉन्यूमेंट बिश्केक का। यहाँ पर एक घोड़े के ऊपर सवार एक घुड़सवार, जिसके पीछे एक बहुत सुंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। आपने हमारी पिछली भी वीडियो में इसको देखा होगा, लेकिन तब हमने ड्रोन शॉट नहीं लिए थे। ये सामने आपको नज़र आ रही है यहाँ पर की एक सुंदर सी मॉस्क सफ़ेद रंग की, यानी कि मस्जिद, और हमारे द्वारा लिए गए शॉट्स के साथ ये और खूबसूरत नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं किर्गिस्तान में बिश्केक के उस स्थान को जिसको वाइट बिल्डिंग या पार्लियामेंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ड्रोन के द्वारा लिए गए शॉट्स बहुत ही खूबसूरत आते हैं और आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए इंडिया की जो एम्बेसडर थी उस वक्त की मिसेस सावित्री देवी, जो एम्बेसडर 2018 में थी, उनसे हम मिले और उनसे हमने उनका एक इंटरव्यू भी लिया। और उसके बाद उन्होंने हमारी जो कार है, कार के ऊपर सिग्नेचर भी किए। शी वॉज़ वेरी काइंड और उनसे हमें आगे बहुत हेल्प मिली, जो कि हम आपको अगले आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि अगर वो ना होती तो आज हम रशिया तक ना पहुंच पाते। तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और ऐसे वक्त में की है जबकि किसी आम आदमी के द्वारा वो मदद नहीं मिल सकती थी। एम्बेसी के बाद अब हम आगे निकल चुके हैं और हमारे लिए एक और भी चैलेंज है, क्योंकि किर्गिस्तान से हमें जो अपना ड्रोन है वो हमें आगे भेजना है, क्योंकि ड्रोन जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सो उसको हम किस तरीके से पार करेंगे या कैसे वो होगा या नहीं होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने उज़्बेकिस्तान एम्बेसी से इंडिया में बात करी थी स्पेशल परमिशन लेने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कहा था इसमें 3-4 महीने का समय लग जाएगा और हमारे पास उतना समय तब था नहीं। तो हमने सोचा कि वहाँ जाके सोचेंगे किर्गिस्तान में, जबकि कई लोगों ने हमें कहा कि आप इसको छुपा के ले जाइए, पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो हमने इसके लिए कुछ और प्लान डिसाइड किया हुआ है। किर्गिस्तान एम्बेसी में वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो वो भी दिल्ली के रहने वाले थे और उनके भाई साहब हैं, उनका यहाँ पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप वहाँ ज़रूर होके आइएगा, जो कि एक बहुत बड़ी लेक के किनारे है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए, जहाँ पर हमने बाइक्स भी देखी, 2 खड़ी हुई थी। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और समय व्यतीत करते हैं। तो बहुत ही एक सुंदर सी लेक यहाँ पर बनी हुई है, आप पीछे देख सकते हैं। cherries. It's amazing. Very sweet. That's the apricot tree. एप्रिकॉट के साथ भी मिलेगा एप्रिकॉट। ये apricot है। And that's green apple. Come, I'll show you green apple. Look at these.
green apples. So beautiful place. You mentioned that you want to check the blackberry. अच्छा ये blackberry है? हाँ, yes. ये सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा. अच्छा ये. Oh, yes. And ये strawberry. मस्त. यहाँ के बाइकर्स भी अब तैयार हैं अपनी जर्नी को करने के लिए और हम भी यहाँ से निकल चुके हैं आगे की तरफ जाने के लिए। अब हम जिस जगह पर आए हैं यहाँ पर जो बाज होता है ईगल, उसके द्वारा हंटिंग की जाती है। तो यहाँ हमें किसी ने बताया कि आप यहाँ पर वो हंटिंग देख सकते हैं, तो मैंने वो एग्री कर लिया। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ, क्योंकि एक इतना बड़ा बाज एक छोटे से खरगोश को कैसे दबोच के उसको झपट्टा मार के ले जाता है और उसको मार देता है, तो हमें कोई भी हक नहीं ऐसा कुछ देखने के लिए। और हमने जहाँ पर बाहर गाड़ी खड़ी करी थी वो गाड़ी भी हमारी रेत में फंस गई। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमने वो गाड़ी किस तरीके से निकाली। आधी गाड़ी अंदर चली गई। So we will be requesting people to help us. He is going to help us pull our car back. Wow. Thank you, my friend. Thank you. Hi. So today I am at a DHL office. We had some issues with the drone. Uzbekistan policy says that the drones are not allowed there. So we had to ship our drones. We have 2 drones from Kyrgyzstan to Kazakhstan, and we are shipping the drones to place where we will be staying in Hotel Green. So I just booked my drone through DHL to send it to Kazakhstan. Everybody who goes from Kyrgyzstan to Uzbekistan by road or from anywhere to Uzbekistan by road, they must understand if you are carrying a drone, so you are not allowed. So it's better you ship somewhere else to the next destination. So the same I did. So this is the DHL office. There was a girl called Elena. She was very helpful. Indian Embassy helped us a lot and we got a very good discount, about 40% discount in the rate. So we are also, here is our airway bill, which I just booked from Kyrgyzstan to Kazakhstan by drone. So follow me. DHL से निकलने के बाद अब हम एक मॉल में आ गए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत ये मॉल बना हुआ है। छोटा सा है लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा ये मॉल है, जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पहले से पहुँची हुई है और यहीं पर ऊपर जाके एक जगह थी जहाँ पर एक स्टूडियो बना हुआ था, जहाँ पर यहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने हमें बुलाया हुआ था हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और हमसे हमारी जर्नी के बारे में पूछा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा।
और उसके बाद फिर जो उस टीवी चैनल के जो लोग थे वो नीचे उतर के आए और उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर साइन भी किए और हमें अपनी शुभकामनाएं भी दी। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी गाड़ी पे कोई साइन करता है कि वो सिर्फ साइन नहीं करता है, वो इमोशनली आपके साथ, आपकी जर्नी के साथ वो जुड़ जाता है और आपका सब्सक्राइबर बन जाता है और जब तक आप जर्नी करते हैं वो आपको देखता रहता है, आपको फॉलो करता रहता है। ये हमारी यहाँ की एक इंटरप्रेटर थी और ये उनकी मदर हैं जिन्होंने गीता का अनुवाद जो है वो उज़्बेकी भाषा में किया है और बहुत ही लर्नर्ड लेडी हैं। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो कब्रिस्तान है जिनके ऊपर छोटे छोटे घर से बने हुए हैं, जिनकी छतें नहीं होती हैं। और मैंने अपनी टीम को भेजा वहाँ पर शूट करने के लिए और मैं वहाँ बैठा रहा कि वो आते हैं और उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया इसमें। और इसी दौरान हमारी गाड़ी में थोड़ा मसला था, वो कभी चालू हो जाती है कभी बंद हो जाती है, तो वो गाड़ी भी हमारी थोड़ी तकलीफ़ दे रही थी जिसका हमने सामना किया। एंड फाइनली अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी टीम का आने का ताकि वो वहाँ से आएँ और फिर हम आगे की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाएं। टीम के आने के बाद अब हम आगे चल पड़े हैं और ये एक हाईवे है जो अब हमें अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव तक लेके जाएगा। और कल के एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे अपने यात्रा को जारी रखते हुए। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा ये YouTube चैनल द टर्बन ट्रैवलर।